हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह का एक बवाल इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। आपने पवन सिंह के इंटरव्यूज तो बहुत देखे होंगे, मगर यकीनन ऐसा इंटरव्यू आपने शायद ही कभी पावर स्टार पवन सिंह का पहले देखा हो। इस इंटरव्यू में पवन सिंह असल में वो पवन सिंह बन के लोगों के सामने आए हैं जो वो अपने रियल लाइफ में हैं, जो वो ऑफ कैमरा हैं। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह नजर आए, और सिर्फ नजर ही नहीं आए बल्कि अपनी तमाम उपलब्धियों से लेकर अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामों पर उन्होंने खुलकर बात की है। आइए आज के इस वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट को आपके सामने रिवील करते हैं और सच बताते हैं कि आखिरकार शुभांकर मिश्रा और पवन सिंह की शुरुआत कहां से हुई और उन लोगों के बीच क्या क्या बातचीत हुई और पावर स्टार पवन सिंह ने अपने बारे में क्या क्या राज खोले। आप सभी ने पावर स्टार पवन सिंह का लाजवाब बेमिसाल इंटरव्यू का प्रोमो तो देखा ही होगा, जिसे देखते ही आपका जी तुरंत चाहेगा कि आप पूरा इंटरव्यू का वीडियो देख लें, फिर चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। शुभांकर मिश्रा के चैनल पर प्रोमो कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि बस आप तुरंत वीडियो को देखने के लिए चले जाएंगे अपने सारे काम को छोड़कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में आज तक होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब आपको उस प्रोमो में नजर आएगा। आपको पता चल जाएगा प्रोमो के दौरान कि पावर स्टार पवन सिंह इस पॉडकास्ट में आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि शुभांकर मिश्रा पवन सिंह के पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने से पहले उनके तारीफ में 2 शब्द कहते हैं और ये तक कह देते हैं कि इंडस्ट्री में इकलौता शख्स है जो पूरे देश भर में भोजपुरी इंडस्ट्री का गौरव बढ़ा रहा है और उसका नाम पावर स्टार पवन सिंह है। पवन सिंह भी अपने अंदाज में लोगों को नमस्कार बोलकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर पॉडकास्ट शुरू होता है। आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट में एक बड़ा खुलासा होता है, जिस दौरान शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि जल्द ही पवन सिंह को बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर सामने से आकर बॉलीवुड मूवी का ऑफर देने वाले हैं, जिसके बाद पवन सिंह भी उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड में फाइनली कब कदम रखते हैं। इसी के साथ साथ शुभांकर मिश्रा स्त्री 2 के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब वो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर से मिले थे तो उन लोगों ने पावर स्टार पवन सिंह के तारीफों के पुल बांधे थे और कहा था जलवा हो तो ऐसा। आपको बता दें कि स्त्री 2 फिलहाल भारत की दूसरी कमाई करने वाली बड़ी मूवी बन गई है, जिसने गदर 2 और पठान जैसे फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म से जुड़े कलाकारों का कहना है कि इस फिल्म को एक बड़ा मुकाम पावर स्टार पवन सिंह के आवाज की वजह से मिला है, उनके नाम से मिला है जो उन्होंने गाने में गाया है, और पवन सिंह भी इसके लिए काफी ज्यादा थैंकफुल हैं कि उन्हें ऐसा मौका मिला है। आपको बता दें कि वीडियो के स्टार्टिंग में शुभांकर मिश्रा और पवन सिंह एक दूसरे से खास बातचीत करते हैं, जिस दौरान पवन सिंह अपने हाल ही में गाए गए गाने के बारे में बात करते हैं कि वो सब कैसे कैसे हुआ, और इसके बाद पवन सिंह अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद शुभांकर मिश्रा पवन सिंह से वो सवाल कर देते हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। फाइनली शुभांकर मिश्रा पवन सिंह से ये सवाल करते हैं कि आपका नाम जितना है उतना ही आप पर सवाल भी उठे हैं, आप उतने ही बदनाम भी हैं, आप पर उतना ही विवाद भी है, इसका क्या रीजन है? इस पर पवन सिंह बोलते हैं, पवन सिंह का ये जो कंधा है वो बदनाम है, मतलब मैं चाहे कुछ भी सोच कर कुछ भी करूं, लेकिन मेरे बारे में कंट्रोवर्सी तो होनी ही है और अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा तो मैं अपने काम से भटक जाऊंगा। हालांकि मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब लोग बार बार मुझे बोलने के लिए मजबूर करते हैं तो मैं कैसे चुप रहूं?
मेरे संस्कारों में अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान जरूर है। इसी की वजह से मैं कभी कभी गुस्से में आकर कुछ बोल जाता हूँ। इसके बाद जब शुभांकर मिश्रा पवन सिंह के निजी जिंदगी को लेकर उनसे सवाल करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कामयाब हैं, नेम है, फेम है, भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हैं, पावर स्टार हैं, आपके फैन फॉलोइंग भी लंबी तादाद में है, फिर भी आप असल जिंदगी में क्या महसूस करते हैं? आप कितने संतुष्ट हैं? आप कितने खुश हैं? ये बताइए। इस पर पवन सिंह जवाब देते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत कामयाब हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, लोगों के भीड़ में रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, राज भोगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या फील करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं अंदर से बहुत अकेला हूँ। भले ही फैन फॉलोइंग है, भले ही नाम है, पैसा है, सक्सेस है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में जो होना चाहिए वो नहीं है। मतलब कमी है किसी चीज की। मैं अपनी निजी जिंदगी को जी नहीं पाता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। इस बात को घुमा फिरा कर पवन सिंह बहुत तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और शुभांकर मिश्रा भी अलग अलग तरीके से इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इस सवाल के बाद शुभांकर मिश्रा पवन सिंह की लाइफ के ट्रेजेडीज के बारे में, उनको मिले धोखे के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप भले ही आज कामयाब हैं, फिर भी आपको वो नहीं मिला जो आपको असल जिंदगी में मिलना चाहिए था। फिर चाहे वो आपके सपने की बात हो, या फिर आपके प्यार की बात हो, या फिर आपकी जिंदगी में खुशियों की बात हो। कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह जितने कामयाब हैं उतने ही नाकामयाब भी हैं। एक तरफ से देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है और एक तरफ से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी दिली इच्छा थी कि वो राजनीति में जाएं, चुनाव लड़ें, जीते और लोगों की सेवा करें। उन्हें 2 बार धोखा मिला, 2 बार वो असफल हुए। उन्होंने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया और वहाँ भी वो प्यार अधूरा रह गया। किसी से शादी करके उन्होंने रिश्ता निभाना चाहा, जिंदगी भर साथ देना चाहा, वो भी अधूरा रह गया। भगवान ने एक तरफ से पावर स्टार पवन सिंह को सब कुछ दिया, लेकिन वहीं दूसरी हाथ जो असल में देना चाहिए वो नहीं दिया। अब इन तमाम मुद्दों को पवन सिंह किस नजरिए से देखते हैं, उन्होंने इस वीडियो में वो साझा किया है। पवन सिंह ने कहा है कि पैसा से हम घर जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं खरीद सकते। मेरी किस्मत बहुत खराब थी, अभी भी है, इसीलिए मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ जो भी मेरे साथ होता है या जो भी मुझे मिलता है, और बस अपना काम करता हूँ और उसी में खुश रहने की और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में आगे शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से चुनाव को लेकर सवाल किया कि उनके साथ 2 बार बीजेपी की तरफ से विश्वासघात किया गया और वो चुनाव भी नहीं जीत पाए, फिर चाहे काराकाट से हो या फिर आसनसोल से चुनाव के लिए अपना नाम वापस लेने की बात हो। अब इन तमाम बातों पर पवन सिंह ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। कौन किया है, कब किया है, कैसे किया है, किस तरह से किया है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। राजनीति के टॉपिक पर उन दोनों की बातें काफी लंबी चलती है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने ये साफ साफ बता दिया कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार ही इसलिए किए थे क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। उन्हें हटाने के लिए इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो बंगाल पर उन्होंने गाना गाया था वैसे गाने खुद मनोज तिवारी ने भी गाए हैं और बहुत सारे लोग भी गाते हैं, तो गाना का राजनीति से चुनाव लड़ने से कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया, जिस वजह से पवन सिंह को ये महसूस हो गया था, इसलिए वो पहले से ही हाथ जोड़ लिए और साइड हट गए। आगे पवन सिंह ने ये भी बताया कि उनको बहुत सारे पार्टी से ऑफर भी मिला था, वो जहां से चाहते वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बाद में उनके रिलेटिव और दोस्तों ने काराकाट को सजेस्ट किया और वो वहीं से चुनाव लड़ने लग गए। पवन सिंह ने कहा कि वो 40 दिन काराकाट की जनता को समय दी, रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, लेकिन उससे वो संतुष्ट हैं और आने वाले समय में सभी पार्टियां देखेंगी, जनता भी देखेंगी, लोग भी देखेंगे कि पवन सिंह क्या चीज है। पवन सिंह ने सबको आगाह कर दिया है कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत तो पक्की है, वो दोबारा काराकाट से ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन तमाम सवालों के बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से ये सवाल किया जो हर कोई पवन सिंह से करता है, ये कि पवन सिंह पापा कब बनेंगे। इस सवाल पर पवन सिंह ने कहा, वेट करिए, जब उचित समय आएगा तो आप सबके आशीर्वाद से वो भी हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पवन ज्योति के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं वो केवल अफवाहें मात्र ही हैं और पवन ज्योति का रिश्ता सुधार के कगार पर आ रहा है और हो सकता है कि वो अपने लाइफ में जल्द ही आगे भी बढ़ जाए और पावर स्टार जल्द ही पिता भी बन जाए। इस चीज को हम वक्त के हाथ में छोड़ देते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से ये सवाल किया कि क्या आप अपने पर्सनल लाइफ से खुश हैं।
इस पर पवन सिंह ने कहा कि इसका जवाब मैं दोनों तरीके से दूंगा, हाँ भी और ना भी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वेल, पवन सिंह के इस बात का मतलब तो लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में पवन सिंह ने और क्या कुछ बताया। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से ये सवाल किया कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बदनाम माना जाता है, स्पेशली भोजपुरी के गानों को अश्लील कहा जाता है, अश्लील भावनाओं से देखा जाता है, इस पर आपको क्या कुछ कहना है। इस पर पवन सिंह ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा काम करने के लिए सभी को एक साथ बैठकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि समाज में कैसे अच्छा करें। जहां तक रही बात गाने की, तो जो कवि लिखता है वो हम गाते हैं और उस पर परफॉर्म करते हैं। मकसद हमारा उससे पैसा कमाना और लोगों को एंटरटेन करना होता है। ऐसे में जो लोगों की सोच और मानसिकता होती है वो उस नजरिए से उस चीज को देखते हैं, क्योंकि गाने जो होते हैं वो डबल मीनिंग वाले होते हैं। मतलब कि लेखक कुछ और एंगल से सोचकर लिखता है और सुनने वाले उसको किसी और नजरिए से सुनते हैं, तो यही बात हो जाती है। जहां तक रही बात भोजपुरी गाने अश्लील हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री बुरी है, तो ये लोगों की मानसिकता है, वो जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से उसको देखते हैं। लेकिन हर कलाकार भोजपुरी का यही चाहता है कि वो भोजपुरी में ऐसा काम करे कि उसका भी नाम लोग सम्मान से ले और उसे भी रिस्पेक्ट मिले चार समाज में। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पावर स्टार पवन सिंह से पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टार कौन है। इसके बाद पवन सिंह थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा पानी पीने लगते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं थोड़ा घुमा फिरा के। इस पर शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि आपके दिल की जो बात है आप बोल सकते हैं। इस पर पवन सिंह हंसते हैं और कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं बड़ा हूँ या मेरे बाद कोई नहीं आएगा। पवन सिंह ने कहा कि दिनेश लाल यादव मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने कई जुबली मूवीज भी दिए हैं, तो इस वजह से मैं उन्हीं को कहूंगा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि अब तक के हुए पॉडकास्ट में जो भी कलाकार आए हैं उन्होंने सिर्फ आप ही का नाम लिया है। जब जब मैंने ये सवाल किया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो पवन सिंह ने हाथ जोड़कर कहा कि ये सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। इसके बाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर शुभांकर मिश्रा ने जबरदस्त सवाल किया। वैसे आपको तो पता ही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो स्टार्स हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं, वो है पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। आपको ये भी याद होगा कि खेसारी लाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के साथ हुए पॉडकास्ट में पवन सिंह को लेकर बहुत कुछ कहा था। अब उसके बाद पवन सिंह भी उसका जवाब देते हुए नजर आए हैं। शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से जब ये सवाल किया कि खेसारी लाल यादव आपके क्या लगते हैं, मित्र या कुछ और, इस पर पवन सिंह ने कहा कि वो मेरा मित्र नहीं, मेरा छोटा भाई है। बाद में पवन सिंह को शुभांकर मिश्रा ने बताया कि खेसारी लाल यादव ने मेरे पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ कहा था। जैसे खेसारी लाल यादव ने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैं पवन सिंह से अच्छी डांसिंग सीखा, उनसे अच्छी एक्टिंग सीखा, उनसे अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा सब कुछ किया, उनके लेवल का बना, तब जाकर उनसे टकराया और एक राजा ही राजा से टकरा सकता है। इन सारी बातों को पवन सिंह ने भी सुना था और इस पॉडकास्ट में उन्होंने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि अपने मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है। पवन सिंह ने कहा कि मैं पावर स्टार हूँ और अगर मैं खुद से ही इसका बखान करूँ तो फिर कैसा पावर स्टार, मुझे आम बनना है, लोग मुझे पावर स्टार कहेंगे तब बात होगी। वैसे तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बातों पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने जो कुछ भी कहा वो खेसारी लाल यादव के लिए एक बड़ा जवाब था। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली पवन सिंह ने ये कह दिया कि जनता जानती है कि किसकी बॉडी किससे अच्छी है, कितनी अच्छी है, किसकी एक्टिंग किससे बेहतर है। ये खुद से कैमरे के सामने बोलने से क्या ही होगा। हालांकि पॉडकास्ट के दौरान पवन सिंह ने कहा कि खेसारी थोड़ा ज्यादा बोलता है, कुछ भी बोल जाता है, पहले सोचता नहीं है बोलने से पहले, और मेरा छोटा भाई है तो मैं भी कोई भी बात उसका दिल पे नहीं लेता, और अगर कुछ लेता भी हूँ तो मेरे भी मुंह से ऐसे ही निकल जाता है। हालांकि जहां तक रही बात अपनी तारीफ करने की, तो मैं कभी मेरी खुद की तारीफ नहीं करता, मेरी जनता है मेरी तारीफ करने के लिए और मैं बस उनका भाई हूँ। हालांकि पवन सिंह ने खेसारी को लेकर एक बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ, उसको अपना भाई मानता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि वो और आगे बढ़े और अच्छा करे, मुझसे भी बड़ा स्टार बने, सबको पीछे छोड़ दे। हालांकि पवन सिंह के स्टेटमेंट के बाद पवन सिंह के फैंस का पवन सिंह के प्रति जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह सच में एक अच्छे
इंसान हैं, इसी वजह से वो कैमरे के सामने भी ऐसा बोल रहे हैं। जबकि खेसारी लाल यादव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी पवन सिंह को छोटा और खुद को बड़ा दिखाने में। इसके बाद पॉडकास्ट के दौरान पवन सिंह की और शुभांकर मिश्रा की बातें होती रही। बहुत सारे टॉपिक पर उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और पवन सिंह ने बहुत कुछ साझा किया। इसी के साथ साथ पवन सिंह ने अपने पर उठे एक सवाल का जवाब दिया। दरअसल शुभांकर मिश्रा ने उनसे ये सवाल किया कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। इस पर वो 2 लाइन गुनगुनाए और बताएं कि सनहिया लगावल उनका फेवरेट गाना है, जिससे वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। इसके बाद पवन सिंह ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि पावर स्टार पवन सिंह अभी अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। अभी जो भी दिखा है वो सब तो अभी केवल ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। स्त्री 2 के गाने के बड़े सक्सेस के बाद पवन सिंह जल्द ही बॉलीवुड में 2-3 और गाने गाने वाले हैं, जो यकीनन धमाकेदार होने वाले हैं। पवन सिंह ने बताया कि बादशाह के साथ उनका गाना आने वाला है, साथ ही 2 हिंदी फिल्मों में भी पवन सिंह का काम होने वाला है, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड में आने वाले हैं और अगले साल अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। इसके बाद पवन सिंह से शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया, लॉलीपॉप लागेलू इतना बड़ा अच्छा गाना रहा, वर्ल्ड वाइड हिट रहा, वो देश विदेश के लोगों को खूब पसंद आया, तो लॉलीपॉप लागेलू 2 कब आएगा। इस पर पवन सिंह ने कहा कि वो मेरे कैरियर के लिए एक ऐसा गाना है जिसकी वजह से पवन सिंह आज पवन सिंह है और उसके बिना किसी भी शादी को पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी पार्टी फंक्शन हो उस गाने को जरूर बजाया जाता है, नहीं तो वो पूरा ही नहीं होता है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। हालांकि ये गाना मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मेरे इमोशंस इससे जुड़े हैं। तो इसका 0.2 वर्जन बनाने के लिए बहुत बार सोचा गया, बहुत बार मीटिंग हुई, बहुत बार बातचीत हुई, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। इसी वजह से मैंने सोचा कि इससे छेड़छाड़ क्या करना, इसको सिंगल ही रहने देते हैं, जो ओरिजिनल है उसको इकलौता ही रहने देते हैं। यही सोचकर लॉलीपॉप 2 हमने कभी बनाने को नहीं ट्राई किया। वैसे पवन सिंह के पूरे पॉडकास्ट में एक सीन ऐसा आया जहां लोगों को वो मसाला मिल ही गया जिसके लिए वो 2 घंटे का पूरा पॉडकास्ट देख रहे थे। आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा ने जब पवन सिंह से ये सवाल किया कि आप पर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं कि आप शराब बहुत पीते हैं, शराब के नशे में आप औरतों की इज्जत नहीं करते, मंच पर चढ़कर कुछ भी बोल देते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है। हालांकि इस मैटर पर खेसारी लाल यादव ने भी आपको बोला है साफ साफ कि आप पीते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप जब भी स्टेज पर जाएं तो शराब ना पिए। इस पे पवन सिंह खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और थोड़ा कड़क अंदाज में उन्होंने कहा कि हाँ, पीता तो बस मैं ही हूँ, बाकी सब तो हवा पी के रहता है। वैसे कौन क्या पीता है, कितना पीता है, किस हद तक पीता है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, सब जानता हूँ। इस पर शुभांकर मिश्रा ने कहा कि मैंने खेसारी से पूछा था कि आप पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पीता हूँ दूध। इस पर पवन सिंह बोले कि हाँ दूध ही पिएंगे, बाकी 3 साल में एक बार शराब पी लेते होंगे, बाकी रम विस्की का नाम तो वो कभी सुने भी नहीं होंगे। हालांकि पवन सिंह कहते हैं कि मैंने भी आपका ये सीन देखा था जिसमें वो मेरे ऊपर ये सब एलिगेशंस लगा रहे थे। इस दौरान मैंने उनको मैसेज किया कि फिर शुरू हो गए, क्या चाहते हो। इस पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं कैमरे के सामने उसको बोल नहीं सकता। मैंने कहा कि चलो भाई, अब इसके आगे क्या ही बोलो। हालांकि पवन सिंह ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि इस पर क्या ही टिप्पणी करना है और क्या ही किसी को बोलना है, बस मुझे इतना पता है कि कौन क्या पीता है, कितना पीता है, पी के क्या करता है, लेकिन ये बात सबको बताने वाली नहीं है, चुप रहना ही बेहतर है। हालांकि पवन सिंह शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं तो कितना पीते हैं, इस जवाब में पवन सिंह ने कहा कि मैं पहले पीता था और अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ, बहुत कम पीता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो मुझे ही पूरी करनी है, तो मुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा। इस वजह से मैंने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया है। हालांकि पॉडकास्ट का तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट बीत चुका था, शेष 20 मिनट और ही बचे थे वीडियो को खत्म होने में। तभी एक ऐसा सवाल शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से किया जिसको सुनने के बाद वो भी सोच में पड़ गए कि उसका जवाब आखिर वो दे तो दे क्या और कहें क्या। दरअसल शुभांकर मिश्रा ने कहा कि ये आपके लाइफ की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं और मैं इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन करूंगा क्योंकि फिर मेरे ऊपर सवाल उठने लगेंगे कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों नहीं किया। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अक्षरा सिंह का मेरे साथ एक पॉडकास्ट हुआ था
जिस दौरान उन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ बयां किया था, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब आपकी शादी ज्योति से हो गई थी तब आपने अक्षरा पर प्रेशर डाला कि वो आपको छोड़कर ना जाएं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू करें। मतलब ज्योति के साथ आप उनके साथ भी रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते थे। ऐसा भी एलिगेशंस आया है कि आप उनको दबा कर रखते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और उन्हें धमकियां भी देते थे और स्टेज पर आप उनसे जबरदस्ती अपना पैर भी छुआते थे। उन्हें बहुत बार आपने डांटा है, फटकारा है, लोगों के सामने जलील भी किया है। वो आपसे प्यार करती थी, आपने उन्हें शादी का झांसा दिया, बाद में आपने ज्योति से शादी कर ली, उन्हें धोखा दे दिया। इन तमाम सवालों पर पवन सिंह ने कहा कि जो सालों पहले सो गया है उसको क्यों जगाना चाहते हैं आप। फिर शुभांकर मिश्रा ने थोड़ा प्रेशर डाला, कहा कि एक शब्द में खत्म कर दीजिए क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो लोग आपको ब्लेम करेंगे और आपके बारे में गलत सोचेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह ने तो खुलकर बताया आपके और अपने रिश्ते के बारे में, सब कुछ कहा कैमरे के सामने और ये भी कहा कि ये आखिरी बार है जब वो आज इस बात पर बात कर रही हैं। इसके बाद वो जीवन में कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगी, तो आप भी आज आखिरी बार इस टॉपिक पर बात कर लीजिए, उसके बाद लाइफ टाइम बात मत करिएगा। इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद पावर स्टार पवन सिंह बोलना शुरू किए। हालांकि वो इतने डिटेल में नहीं गए, उन्होंने कोशिश किया कि वो इस सवाल को घुमा सके और बच सके, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे, उनको इसका जवाब देना ही था। तो फाइनली उन्होंने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं और आप, हम दोनों जब साथ बैठे हैं, हमारी दोस्ती हुई है, हमारी क्लोजनेस तो बढ़ेगी ही। जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे फिर हमारे परिवार को पता चलेगा और हमारा परिवार आपका पूरा इतिहास जानेगा कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, तो उन्हें डर तो होगा ही। वो आपको समझाने तो आएंगे ही कि बेटा तू जो कर रहा है वो गलत है, उससे दूरी बना ले या फिर तू उसे ही चुन ले या हमें ही चुन ले। तो आप ऐसे में क्या करोगे? अगर आपको अपने परिवार, अपने माँ से प्यार है तो यकीनन आप अपने माँ की बात सुनोगे, उन्हें ही चुनोगे। तो मैंने भी बस यही किया। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अक्षरा ने ये भी कहा था कि आपकी माँ ने एक स्टेटमेंट पर उनसे साइन करवाया था कि पवन सिंह की प्रॉपर्टी में कभी वो हिस्सा न मांगे, उनकी निजी जिंदगी में दखल ना दे। इस तरह की कई चीजें हुई थी। पवन सिंह ने कहा कि हाँ ये सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। जब माँ ने देखा कि हम दोनों इतने क्लोज हो रहे हैं तो उन्हें डर था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे बाद में बदनामी हो। इस वजह से मेरी माँ ने अक्षरा से साइन करवाया था और माँ ने नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और साइन मैंने करवाया था। हालांकि वो किस स्थिति में करवाया था, तब वो क्या थी क्या नहीं थी, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाकी अगर दिमाग से ही सब कुछ बोलना है तो वो बोल सकती हैं, लेकिन सच जो है वो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है गड़े मुर्दों को उखाड़ने का। इसलिए बस यही शांत रहना ही मैं उचित समझता हूँ। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने अक्षरा सिंह का वो वीडियो दिखाया पवन सिंह को जिसमें वो कहती हैं उन्होंने मुझे चुटकी बजाते हुए कहा था कि औकात में रह वरना निकल जा। इस पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा कहा था, ये बात सत्य है। कायदे से रहना है तो रहो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ। मैंने ऐसा कहा था और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि आज कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोले, लेकिन मैं अपने आप को सही बताने के चक्कर में अपनी तारीफ नहीं करूंगा। मैं कैसे बोल दूंगा कि मैं अच्छा हूँ? हालांकि लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहले उनको गाने नहीं आता था, उनको गाने का शौक बहुत था। उनके माता पिता ने भी हमसे आकर कहा था कि बच्ची गाना गाना चाहती है, आप मदद कीजिए। तो एक गाना मेरे लिए लिखा गया था, भक्ति गाना था, पवन सिंह के गाना बजा के मेरे लिए था, मुझे गाना था। लेकिन मैं अक्षरा को फ़ोन किया और बोला बेटा तुम ये गाना गा लो, मेरा दिल कहता है ये गाना सुपर हिट है। और मैं फिर म्यूज़िक डायरेक्टर को फ़ोन किया और बोला कि अक्षरा गाना गाएगी मेरे जगह पे, और फिर मैंने उसे ये गाना गवाया। हालांकि इस गाने को गवाने में बहुत टाइम लगा, उसकी तो हिम्मत भी नहीं थी कि वो माइक पर खड़े हो पाए। मैं साथ रहा, कैसे कैसे गवाया, कैसे कैसे उसको एडिट करके हमने उस गाने को ठीक किया और उसे रिलीज किया गया। गाना हिट हो गया, उसके बाद बन गई वो स्टार, बन गई वो सिंगर। इसके बाद मैंने भी कहा जाओ बेटा जियो अपनी ज़िंदगी। तो जिसने जिसको बनाया हो, जिसने जिसको सिखाया हो, वो बाद में उसकी बेइज्जती सरेआम करे, खुलेआम करे, उसका अपमान करे, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी तो किया है। अगर गलत का जिक्र है तो अच्छा का जिक्र क्यों नहीं है? तो ये सब दिमागी खेल है, बदनाम करने की कोशिश है। मैं इसी वजह से चुप रहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ और उस चीज़ को मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। बाद में अक्षरा सिंह को प्यार में धोखा देने के सवाल पर भी पवन सिंह ने बात किया। पवन सिंह ने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज तक मैं किसी से ऐसा संबंध नहीं बनाया जिसमें मैं उससे गद्दारी कर सकूं। कितने लोगों के रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पवन सिंह की बात थी वो अब तक सवालों में बनी हुई है, अब तक विवादों में बनी हुई है। ये दुनिया का कोई पहला ब्रेकअप नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक इतने वक्त के बाद भी सुर्खियों में है और इसको बनाने वाला भी खुद वही इंसान है। तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मैंने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना कभी करूँगा। उस टाइम चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से मैंने साइड ली, इस वजह से मैं साइड हट गया। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह के अफेयर्स के बारे में पूछा कि आपका हर हीरोइन के साथ अफेयर का एक लंबा लिस्ट है, आप इस पर क्या कहेंगे। इस पर पवन सिंह ने कहा कि लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं, क्या कहा जा सकता है, काम काम होता है, मैं किसी के भी साथ काम करता हूँ उसके साथ मेरा नाम जुड़ जाता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ मेरा अफेयर हो। जहाँ तक रही बात प्यार की, तो करियर शुरू करने से पहले मैं किसी से प्यार करता था, 2.5 साल पहले का प्यार था, उसे भी टच कभी नहीं किया, वो प्यार था। करियर शुरू करने के बाद इंडस्ट्री में एक बार प्यार हुआ जो मुझे जिद में हो गया, लेकिन उसके बाद पवन सिंह की जिंदगी में कभी प्यार की एंट्री नहीं हुई। जो भी आया बस ऐसे ही था। समझ जाइए कि एक जानवर के साथ भी रहो तो आपको लगाव हो जाता है, बस वैसा ही कुछ। काम करते करते दोस्ती बढ़ते बढ़ते इंसान को उससे लगाव हो जाता है, बस ऐसा ही। प्यार का नाम या अफेयर का नाम या रिलेशन का नाम उसे नहीं दे सकते। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह के निजी जिंदगी के मामले में पूछताछ की और उन्होंने कहा कि आपकी फर्स्ट वाइफ जिनकी डेथ हो गई, उनके बारे में आपको क्या कहना है। लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने ही उनका। इस सवाल को रोकते हुए पवन सिंह ने कहा कि इस कंधे पर दाग लगना लिखा था तो लग गया, बाकी वो तो मेरे लिए देवी समान थी। बाकी जिसको जो कहना है वो कहता है और मैं सुन लेता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यही किस्मत का लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उनसे शादी हुई थी मेरी और केवल 3.5 महीना तक ही हमारा शादी चला, बाद में उनकी डेथ हो गई। बाकी उनके साथ मैंने बहुत कम ही टाइम स्पेंड किया था, बाकी टाइम तो वो परिवार के साथ ही रहती थी। बाकी जब भी मैं अकेला होता हूँ तो खुद से सवाल करता हूँ, भगवान से सवाल करता हूँ कि ऐसा मैंने किसका बुरा किया था, मैंने ऐसा क्या गलत किया था जिसकी सज़ा मुझे मिलती है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आकर चली जाती हैं। हालांकि पवन सिंह ने अपनी मां को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी का दिल छू लिया। पवन सिंह ने कहा कि मेरे लिए अगर भगवान भी आते हैं तो वो मेरे मां के बाद ही आते हैं, और ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक गाना गाया और उसके बाद पूरा पॉडकास्ट खत्म हो गया। पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा के इस पॉडकास्ट में पवन सिंह के बारे में लोग बहुत कुछ जान पाए और यकीनन ये इंटरव्यू अब तक का पहला इंटरव्यू था पवन सिंह का, जिसमें पवन सिंह इतने रियलिस्टिक वे में नजर आए, इतनी सटीक और सही और सच्ची बातें की उन्होंने और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो लोगों के सामने आए। अब पवन सिंह ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये कितने सही है कितने गलत, क्या सच है क्या झूठ, वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से ले और उस पर कैसा रिएक्ट करे, क्या समझे। बाकी पवन सिंह ने तो तमाम सवालों के जवाब दे ही दिए हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे और अपने फैंस के लिए बहुत सारे पैगाम भी दे दिए हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।